जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इस साल टी आर्मी की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना है। सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। मैं देख रहा हूँ हर रोज टी आर्मी की नई भर्ती को लेकर यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो बनाया जा रहा है। उन सब वीडियो को देखकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आज से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को संकेत दे दिया था कि मेरे भाई इस साल जो टी आर्मी का नया भर्ती कराया जाएगा तो मतलब किस महीने में कराया जाने का संभावना है। मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोग अपना तैयारी चालू कर दो। ऐसा नहीं है कि अगले महीना में टी आर्मी का दौड़ कराया जाएगा तो आप इस महीने से चालू करोगे तैयारी तो आपका मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, पहले से तैयारी करना पड़ता है। आप लोग को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि टी आर्मी की इस साल जो भर्ती कराई जाएगी तो कब तक कराई जाएगी, आपको तैयारी कैसे करना है। और ये जो टी आर्मी का नौकरी होता है तो ये 7 साल का होता है या परमानेंट होता है। जिन लोगों के पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है तो उनके साथ क्या किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टी आर्मी के बारे में सब कुछ आप समझ जाओगे। देखो, जो अग्निवीर का भर्ती कराया जाता है ना तो उसमें एज 17.5 से लेकर 21 साल तक मांगा जाता है। लेकिन जो टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है तो इसमें एज 18 से लेकर 42 साल तक मांगा जाता है। जो लोग आर्मी में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो वो लोग टी आर्मी में भर्ती देखते हैं, ठीक है ना। और वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। जो आपका अग्निवीर है ना उसमें जितना सुविधा मिलता है परमानेंट वाले फौजी जैसे जो इंडियन आर्मी है उसमें जितना सुविधा मिलता है तो उतना सुविधा आपका टी आर्मी में भी मिलता है। इसमें भी आपका रिलेशन का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है ना। तो इसमें हाइट कम मापा जाता है, इसीलिए जिन लोग का हाइट कम रहता है, जो लोग फौज में जाना चाहते हैं तो वो लोग शुरू से ही टी आर्मी की तैयारी में लग जाते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं और किस किताब से आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आप पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे। और दौड़ तो आपके ऊपर है कि आप एक्सीलेंट मारोगे कि सेकंड ग्रुप में मारोगे, ठीक है ना। मेरे भाई आपको क्या करना है, सारी चीजें पहले समझना है। देखो, जो टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है उसमें जीडी होता है, ट्रेडमैन होता है और आपका क्लर्क होता है। तो जीडी में भर्ती देखने के लिए इसमें पहले से कोई भी फार्म नहीं भरना रहता है। टी आर्मी में जोन वाइज भर्ती कराया जाता है। जैसे एक जोन में काफ़ी सारे राज्य आते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो जोन वाइज भर्ती कराए जाते हैं और जिस दिन आपके जिले का भर्ती रहता है उस दिन आपको डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर पहुंच जाना रहता है जहां पर भर्ती कराया जाता है, ठीक है ना। 3 ट्रेड पर भर्ती कराया जाता है, जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क। तो जिसमें भी आपको मन करेगा उसमें आप दौड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जीडी में ही दौड़ना है। अगर आप क्लर्क में दौड़ना चाहते हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो क्लर्क में भी आप दौड़ सकते हो, ठीक है ना। मेरे भाई जीडी में भर्ती देखने के लिए 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% नंबर होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। ट्रेडमैन का भर्ती भी 10 पास से कराया जाता है और 8 पास से ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाता है। तो जो 10 पास से ट्रेडमैन में होता है ना उसमें 10 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। और जो 8 पास से ट्रेडमैन होता है तो पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। और 8 पास वाले में सिर्फ हाउस कीपर रहता है और मेस कीपर रहता है ट्रेडमैन में। बाकी ट्रेडमैन का और जितना ट्रेड रहता है तो वो 10 पास वाले में रहता है, ठीक है ना। और जो क्लर्क का भर्ती कराया जाता है तो इसमें 12 पास मांगा जाता है और मेरे भाई 12 में 60% नंबर होना चाहिए और 12 में जो भी आपका सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप टी आर्मी में भर्ती देख सकते हो, किसी भी राज्य से आते हो। इसमें सिर्फ लड़के भर्ती देखते हैं, लड़कियों के लिए टी आर्मी का भर्ती नहीं कराया जाता है। लेकिन कुछ न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि अब लड़कियों के लिए भी टी आर्मी में भर्ती कराया जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार जो भर्ती आए तो कुछ पोस्ट लड़कियों के लिए दे दिया जाए। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे क्लियर हो जाएगा। अगर इस साल नहीं दिया जाएगा ना तो इसके बाद जो भर्ती आएगा तो उसमें मतलब जगह मिल सकता है, क्योंकि पहले इंडियन आर्मी में भी लड़कियों के लिए भर्ती नहीं कराया जाता था, अभी WMP का भर्ती कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना। टी आर्मी में भर्ती देखने के लिए एज आपका 18 साल होना चाहिए कम से कम और अधिक से अधिक 42 साल होना चाहिए। 18 साल से अगर 1-2 दिन भी कम रहेगा तो भर्ती नहीं देख पाओगे। जिस दिन भर्ती देखने जाओगे 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे भाई इसमें 1600 मीटर दौड़ कराया जाता है और एज के हिसाब से दौड़ कराया जाता है, उम्र के हिसाब से दौड़ कराया जाता है। हाइट आपका मापा जाता है 160 सेंटीमीटर, चाहे आप जीडी का भर्ती देखो, चाहे क्लर्क का देखो, चाहे ट्रेडमैन का देखो। जब आप भर्ती देखने जाओगे तो जब आपका दौड़ कराया जाएगा तो जिन लोगों का एज 18 से लेकर 30 साल तक रहेगा तो वो उन लोगों को दौड़ में मतलब टाइम दिया जाता है अच्छा खासा, ठीक
ठीक है ना। और जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हैं तो उनको दौड़ में 60 नंबर मिल जाता है। जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारते हैं तो सिर्फ 40 नंबर मिलता है। बाकी मेरे भाई बीम मतलब आपको खींचना रहता है, नीचे यहाँ पर बीम के बारे में भी बताया गया है। जो लोग 31 से लेकर 42 साल के बीच में जिन लोगों का एज रहेगा तो उन लोगों को अच्छा टाइम दिया जाता है। 6 मिनट 15 सेकंड से लेकर 6 मिनट 31 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। इसमें भी जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारेंगे 60 नंबर मिलेगा, जो लोग सेकंड ग्रुप में मारेंगे 40 नंबर मिलेगा। बाकी एज के हिसाब से आपका बीम भी खिंचवाया जाता है, तो इसे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब देखो आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है टी आर्मी के भर्ती के लिए, और टी आर्मी का जो नौकरी होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मेरे भाई टी आर्मी के पेपर का तैयारी करने के लिए आपको ये किताब ले लेना है। इस किताब में मैं सारी चीजें डाल दिया हूं, जैसे आपका जीके भी मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल जाएगा। बाकी इसमें रीजनिंग भी डाला गया है, तो वो रीजनिंग नहीं पूछा जाता है आपके पेपर में, उसको आपको छोड़ देना है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप अभी से इस किताब को लेकर और टी आर्मी के लिए तैयारी कर लेते हो, इसमें जितना कंटेंट दिया गया है अच्छे से पढ़ लेते हो, तो 100% आप टी आर्मी में फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख लेना, nilesh.bhai1 के नाम से है, उसमें जितने लोगों का टी आर्मी में सिलेक्शन हुआ है सभी लोगों का वीडियो तो नहीं डाल पाया हूं, लेकिन काफी सारे लोगों का वीडियो डाला हूं जो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे थे और फाइनली टी आर्मी के जवान बन चुके हैं। 17 मई को लोग ट्रेनिंग पर भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किताब लेने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा किताब नहीं बचा है। जैसे अग्निवीर वाले साथी इस किताब को ले लिया, बहुत कम किताब बचा है। किस किताब को लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहले अपना आईडी पासवर्ड इसमें बना लेना है, ठीक है ना। फिर जब आईडी पासवर्ड बना लोगे, लॉगिन कर लोगे, तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। फिर नीचे देखना आप बुक स्टोर लिखा गया होगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन में ही। तो बुक स्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ बाई अगेन पर फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फिर बाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल्स डालना है, मतलब अपना नाम लिखना है, अपना विलेज लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। सारी चीज़ें करने के बाद अपना पिन कोड डालने के बाद वेरीफाई कर देना। उसके बाद से इस बुक को वहां से परचेज कर लेना। पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट कर दोगे तो 8 से 10 दिन बाद ये बुक आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इस बुक को लेकर, आर्मी एनडीसी बुक को लेकर आप लोग टी आर्मी के पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बुक में कुछ ऐसा कंटेंट दिया गया है, जैसे जो मैथ है ना, आर्मी के लेवल का ही दिया गया है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे प्रश्न भी दिए गए हैं। बाकी जो जीके जीएस है तो 1 लाइनर प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी वाले साथियों के लिए क्या चाहिए, ठीक है ना। 1 लाइनर प्रश्न, सारी चीजें बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो ये बात आप लोग याद रखना। अब मेरे भाई ऑनलाइन अगर आप बैच लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी किताब के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से जल्दी से आप लोग किताब को ऑर्डर कर देना, नहीं तो ये किताब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए भर्ती देखने के लिए, तो मेरे भाई 10 या 12 का मार्कशीट। जैसे कलर के में भर्ती देख रहे हो तो 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जीडी में देख रहे हो तो 10 का होना चाहिए। अगर 8 पास से ट्रेडमैन में देख रहे हो तो 8 पास का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपको रखना है। 6 महीने से पहले का चरित्र प्रमाण पत्र। जब भर्ती देखने जाना तो उस टाइम आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो। फिर 20 फोटो उसी टाइम बनवाना जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो। एनसीसी या स्पोर्ट्स होगा तो लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। अगर सेम नंबर रहेगा तो बेनिफिट मिलेगा, अगर सेम नंबर नहीं है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जब भर्ती देखने जाओगे तो उस टाइम अविवाहित या विवाहित प्रमाण पत्र मांगा जाता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया जाता है, और जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लेना, क्योंकि इस टाइम उसका भी बहुत चर्चा चल रहा है। बाकी ये सब जो टी आर्मी को लेकर आपके मन में चलता है वो भी आप लोग देख लो। काफी सारे लोग पेंशन के बारे में पूछते हैं, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है कि टीआर में पेंशन मिलता है कि नहीं। तो मेरे भाई अगर आप सर्विस पूरी करते हो तो आपको पेंशन मिलेगा। जैसे इंडियन आर्मी का रहता है ना प्रोसेस, वैसे ही रहता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे भाई आपका जो मंत्रालय है तो किस मंत्रालय के तहत टी आर्मी आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो लोग पूछते हो कि एनसीसी रहेगा तो टी आर्मी में छूट मिलेगा कि नहीं, तो मेरे भाई पहले इसमें छूट मिलता था, लेकिन अभी एनसीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर सेम नंबर है, मान लो किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास सी का सर्टिफिकेट है, तो हो सकता है कि आपको कुछ छूट दे दिया जाए। और अगर नहीं है ऐसा सिचुएशन तो आपको छूट नहीं मिलेगा एनसीसी का। उसके बाद से ड्यूटी कैसे करना रहता है, तो मेरे भाई पहले मतलब 18 से 20, जैसे या बहुत पहले का बात किया जा रहा है कि 5-6 महीना ड्यूटी के बाद छुट्टी में होते थे और छुट्टी में सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है ना। और 15 से 20 साल से जो नियम परमानेंट इंडियन आर्मी का होता है वही इनका भी है। जैसे बहुत पहले टी आर्मी में जो लोग भर्ती होते थे पहले पेपर भी नहीं कराया जाता था, वो तो 2016 के बाद से टी आर्मी में पेपर कराया जाने लगा और बहुत ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस किताब में सारे प्रश्न डाल दिए गए हैं, ठीक है ना, पूरा चैप्टर वाइज डाले गए हैं। तो मेरे भाई इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। जैसे पहले कुछ टाइम ड्यूटी करना रहता था और कुछ टाइम ये लोग घर भेज देते थे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है।
जिस तरह आर्मी में ड्यूटी करना रहता है ना, उसी तरह, और घर भी आओगे तभी भी आपको सैलरी मिलेगा, तो डाउट में नहीं रहना। रिलेशन सर्टिफिकेट अपने बड़े भाई का भी इसमें बन सकता है। अगर अग्निवीर में होगे, परमानेंट हो जाओगे, तो अपने छोटे भाई का रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाओगे, लेकिन अगर टी आर्मी में हो जाते हो तो अपने बड़े भाई का भी रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और ये राज्य वाइज भर्ती कराया जाता है, मैं शुरू में ही बताया हूं। तो देखो, जोन फर्स्ट में अगर जोन फर्स्ट का भर्ती आएगा तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ पर दिया है चंडीगढ़, तो इतने राज्य के लोग भर्ती देखने जाएंगे। जोन सेकंड का भर्ती आएगा तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले जाएंगे। जोन थर्ड का भर्ती आएगा तो आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार वाले जाएंगे। जोन फोर्थ वाले यहाँ दिया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। फिर यहाँ पर दिया है दादर एवं नागर हवेली, गोवा, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। तो ये राज्य आपका आते हैं जोन फोर्थ में। तो जोन वाइज भर्ती कराया जाता है। अब तो जिले वाइज भर्ती भी कराया जा रहा है, तो किसी भी बात को लेकर डाउट में नहीं पड़ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टी आर्मी का नया भर्ती कब तक आ सकता है। तो कुछ टाइम पहले मैं आपको ये न्यूज दिखाया था, इसमें बताया गया है कि 3806 वैकेंसी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि मेरे भाई ये भर्ती कब कराया जाएगा, तो बताया जा रहा है कि अगस्त, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है अगस्त और सितंबर तक मतलब नोटिफिकेशन आने का संभावना है। तो मेरे भाई मतलब वही अगस्त के बाद, जैसे सितंबर अक्टूबर के बीच में टी आर्मी का नोटिफिकेशन आ ही जाता है, तो सितंबर अक्टूबर आपको लेकर चलना है और तैयारी अभी से करना है। अब ये नहीं है कि भाई सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा या अक्टूबर में आ जाएगा तब आप तैयारी चालू करना, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। नोटिफिकेशन आने के बाद आप परेशान हो जाओगे, ना दौड़ बना पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे। जो करना है अभी करो, इसी वक्त करो, ठीक है ना। पढ़ाई करो, दौड़ करो, सारी चीजें करो अच्छे तरीके से। तो जितने लोग पूछ रहे हो टी आर्मी का नया भर्ती कब आएगा, बार बार वीडियो देखकर परेशान होने का जरूरत नहीं है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में टी आर्मी का नया भर्ती आएगा, अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। बाकी मेरे भाई यहाँ पर और कुछ नहीं यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो, पूरा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ना चाहते हो, तो आप ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें आईडी पासवर्ड बना के और पेड कोर्स में जाना, और यहाँ आपको एक मैरून बैच मिल जाएगा। जब आप मैरून बैच परचेज करोगे सिर्फ 199 रुपये प्राइस है, और इसमें आपको पूरा टी आर्मी का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है ना, आप लोग बोलोगे तो सिलेबस को लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो सारा रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। जब भी आपको टाइम मिलेगा, जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। पीडीएफ भी दिया गया है, पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस भी करना, और पीडीएफ ऐसा दिया गया है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे पढ़ सकते हो। तो मेरे भाई ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो, ये मैरून बैच, ठीक है ना, ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, अब आपके ऊपर है किस तरह आप तैयारी करते हो, ठीक है ना। ये किताब ले सकते हो या ऑनलाइन बैच ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लेकर अपना तैयारी कर सकते हो। अगर बैच ले रहे हो, किताब नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किताब ले रहे हो, बैच नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको सही लगे आप करना, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करते रहना, तैयारी करना, तभी कुछ हो पाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों के अंदर एनर्जी आई होगी और वो लोग अपना तैयारी अच्छे से करेंगे। जय हिंद।